फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू ममता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात का टाइम हो गया है तो अभी मैं काम कर रही हूँ अपने घर में। मेरी बेटी आज गई उसके कॉलेज फंक्शन में, तो बस मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। ये काम करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, तो मैं भी क्लीनिंग का ही काम कर रही हूँ। तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। थोड़ा मैं अपने काम से बाहर गई थी तो काम नहीं कर पाई, तो हमने चलो आज मैं करती हूँ। तो उसी के सिलसिले में सोचा अभी काम करूँगी तो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारा काम है, काम तो है नहीं, और काम कभी खत्म ही नहीं होता है। हमेशा ऑलवेज काम रहता ही नहीं है। और जितने भी हाउस वाइफ हैं उनको भी पता है कि घर के काम कितने कितने ज़्यादा होते हैं। और मेरे भी कुछ हाल ऐसे ही है, सब बैग जमाना, कपड़े इधर रखना, सब चलते रहता है। हम यही सोचते कि कब ये पहनूं कब वो पहनूं, ऐसा लगता है। देखिए जब पहनने का टाइम आता है तो लगता है ये पहन कि वो पहनूं, वो पहन कि ये पहनूं। ऐसा ही हाल होता है मेरा। एक दिन भी मैं पूरा कपड़ा पहन लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको धो देने में ही खाली वरना अच्छा नहीं लगता। तो ये पूरा दिन का पहना हुआ रहता है तो ऐसा लगता है कि इसमें मिट्टी होगी, धूल होगी, इससे अच्छा धो ही दो। फिर खुजली आने का चांस रहता है, प्रॉब्लम रहती है। एक एलर्जी रिएक्शन करने का भी ये रहता है। इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि नहीं, धो ही दो, अच्छा रहेगा। धोने से क्या रहेगा ना, सफाई भी हो जाएगी, धो भी दिया जाएगा। मेरी हमेशा से आदत है, मेरे कपड़े को हमेशा क्लीनिंग करते रहेंगे। कुछ भी हो क्लीन करते रहे, कुछ भी हो क्लीन करते रहे। ऐसा नहीं क्लीन करो तो मुझे चैन ही नहीं मिलता। क्लीन होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे 2 चीज़ करवानी थी तो वो भी तो मैंने करवाई नहीं। दूसरी चीज़ करवाने का मुहूर्त नहीं है।
कभी सोचती ये करनी, कभी सोचती वो करनी। ये फिलहाल रखे ही, ये जमा रही है, क्योंकि जमा हुआ रहता है ना तो अच्छे से रहता है। किसी की चेन खुली रहेगी तो किसी की पता नहीं क्या रहेगा। इंसान सोचता बहुत है, परेशान भी बहुत रहता, पता नहीं क्यों रहते हैं। मैं भी रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं, इंसान चाहता ही नहीं कि कभी सोचे, कभी ये करे, लेकिन क्या है ना, कभी कभी आ जाता है सामने हालात ऐसे। नाराज़ों का कोई दोष नहीं है। मेरी बेटी जब भी कपड़े लेती है ना तो देखती है कि मम्मा के कपबोर्ड में क्या है, तो सबसे वो कपड़े लेती है। इतनी ईजी में वाइट पैंट ढूंढ रही थी, अंत में मुझे आज जाकर मिली। तब मिलता नहीं, जब चाहिए होता तब तो नहीं मिलता, जब नहीं चाहिए होता ना तब 50 बार मिलता है। और अभी मैं वही काम कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा काम करे तो कौन सा काम बाकी। मुझे एक दुपट्टा ढूंढ रही, वो मिल नहीं रहा। जब मुझे नहीं चाहिए होगा ना तब वो जरूर मिलेगा, और जब नहीं चाहिए ना तब नहीं मिलेगा, ऐसे। अब शायद मुझे नीचे मिल गया, इसलिए मैं नीचे रहती हूँ ढूंढने को, मुझे ढूंढ मिल जाए शायद। काम करता है ना जो मैं सोचती रह जाती हूँ, इतना काम कहाँ से होता है, कैसे होता है।
दिन पहले मैंने सोचा था कि मैं ये कपड़ा पहनूंगी, लेकिन ऐसा हो गया कि वो कपड़ा मिल ही नहीं रहा था, तो मैं सोचा क्या पहनूँ। और अब आज जब मिला है तो मैं सोचा कि फिर कभी मौका मिलेगा तब पहनती हूँ। यही हो जाता मेरे साथ। मुझे 2 कपड़े ऐसे हैं जो मुझे ठीक करवाना है। मुझे नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए, और टेलर को बोलना पड़ेगा कि ये आप ठीक करके दो, और ये बराबर नहीं हुआ क्योंकि मैं उससे थी नहीं, तो जाना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, करवाना तो पड़ेगा। इसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कपड़े ठीक करवाऊँगी तभी मैं पहन पाऊँगी। लॉकडाउन के टाइम पे जब मार्केट खुला था ना, तब कपड़े बहुत सस्ते मिले, इतने सस्ते मिले कि मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने बहुत कपड़े की शॉपिंग की, लेकिन वही आज मुझे वो कपड़े इतने काम में है ना, इतने काम में कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत काम में है वो कपड़े मुझे मेरी बेटी को इतने अच्छे अच्छे प्राइस में, कम प्राइस में कोट सेट वगैरह, फिर क्या बोलते हैं नाइट सूट वगैरह, उनका तो मटेरियल के कपड़ों के नाइट सूट का जो हमें शॉप वगैरह में 1000 में मिलते हैं ना, वही मुझे 300 में मिलते थे। तो मैंने कितना मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए अच्छी खासी बनी हुई। मेरे को लगता है ना कि मुझे बहुत प्रॉफिट है, मैंने बहुत प्रॉफिट कि लॉकडाउन के पहले मेरे को लगा ही था कि गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेगी तो शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो वो सब मेरी शॉपिंग नहीं होती। और मेरी प्रॉपर शॉपिंग मेरी माँ बॉम्बे में ही होती है, यहाँ मैं नहीं करती शॉपिंग, क्योंकि यहाँ का मुझे कोई भी चीज़ पसंद भी नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता जहाँ मैं रहती हूँ। लेकिन बॉम्बे की शॉपिंग मुझे पसंद आती है, क्योंकि मैं एक बार, हम लोग साल में एक ही बार करते, तो बराबर मुझे वहाँ से हर चीज़ अच्छे में मिल जाती है, रिजनेबल रेट में मिल जाती है। हमें एक चीज़ ढूंढ रही जो मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ की नहीं मिल रही, कहाँ क्या हो गया। मेरा एक प्रिंटेड का शर्ट है जो मुझे भी मिल नहीं है, वो ऐसे ही होता है, जब कुछ चाहिए होता ना मिलता ही नहीं। मैं हमेशा मेरा ऐसे ही रहती हूँ। मैं हमेशा किसी भी चीज़ करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा काम करते रहते ना तो अच्छा लगता है। और जमाने का काम इसलिए मैं करती ताकि एक साथ में लोड ना हो कम जमाने के लिए, बाप रे इतना सारा जमाना, ये करना वो करना, ऐसा फील ना हो। काम तो बहुत रहता है, ऐसा बात नहीं मुझे काम नहीं रहता है। सुबह उठते ही से ही काम शुरू होता है, और रात को सोते तभी से काम चालू होता है।
काम की कोई सीमा नहीं होती, काम जितना करो उतना करो। अभी भी मैं काम करने की बैठी हूँ, सोची कि थोड़ा क्लीनिंग कर लूँ। क्लीनिंग करने से क्या रहता है ना, अच्छा रहता है। मुझे लगा आज कपड़े धोने के नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सुबह में धो दिए थे, लेकिन देखा कि नहीं, कल मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। बहुत सारे कपड़े हैं और धोने ही पड़ेंगे। तो अगर नहीं धोए तो मुझे परसों बहुत सारे कपड़े होंगे। तो सोचा कि नहीं, कल धो दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अपना वाइट पैंट ढूंढ रही थी, मुझे अंत में मिल गया। अब वो शर्ट नहीं मिल रहा जो शर्ट मुझे इसको पहने मिल जाएगा। जो पहनने वाला होता है ना, मैं उसको ऊपर रखती ताकि मुझे इजीली तो मिल जाए। कपड़ा क्लीन कर लिया है।
बेटी आने वाली है। बेटी आज फंक्शन में गई है, जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, बेटी आने के बाद ही पता चलेगा कि वो आज कौन से फंक्शन में गई है। और उसे बता रही थी सुबह से गई हुई है, अभी आई नहीं है, अभी अंदर गई हुई है। तो मैं बोला चलो मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, कब वो आएगी तो मैं फिर उसके साथ बैठूँगी, बात करूँगी। क्योंकि वो आएगी तो वो बोलेगी मम्मा आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, बात तो करो एटलीस्ट, ये तो करो। इसलिए मुझे फिर उसके साथ बात करने के लिए बैठना ही पड़ता है। तो बोला चलो तब तक मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। काम तो बहुत हो जाता है। बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। सुबह में इतनी हवा थी कि उसको, और धूप भी थी, लेकिन आज इतनी बारिश हो रही है कि पूछो नहीं। बारिश की वजह से सब चीज़ें गीली हो जाती है और सूख नहीं पाती है, तो और बड़ा इशू होगा। कहीं आना जाना होता है तो भी नहीं जा पाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं कहीं जाना आना होता है तो मैं कर ही नहीं पाती। बारिश बहुत खतरनाक है। मैं ढूंढ रही हूँ, बहुत सारी नेल पॉलिश ढूंढ रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कौन सा कलर मेरे को सूट होता है, कौन सा नहीं सूट होता है। बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, लेकिन पता नहीं कितने सूट गए, क्योंकि घर के काम करती हूँ ना तो मेरे नेल पॉलिश सूख जाती है, तो सूख के ख़त्म हो जाती है। तो उससे अच्छा उसको रिमूव करने में ही बनेगी। ये भी सूख गई। ये कलर है जो मैं लगा रही हूँ, बहुत अच्छा प्रीति कलर है।
शायद अच्छा लगे, कुछ न्यू कलर ट्राई करना। मेरी बेटी तो मुझे बनाई करेगी, मम्मा आप ये कौन सा कलर ट्राई करो, आप ऐसे ही कलर लगाओ, आपको ऐसे ही सूट होते हैं। मेरी बेटी तो मुझे ये भी बोलती है, मम्मा आपको एक मॉडर्न नहीं बनने वाला, क्योंकि मॉडर्न बनने के लिए इंसान में बहुत क्वालिटी होनी चाहिए, और आप हो 90s 80s की। तो मैं बोला हाँ वो तो हूँ, लेकिन मॉडर्न बनने के लिए तो मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। कभी कभी बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है आप लोग को बताइएगा। ये बहुत ही अलग कलर है, डार्क कलर है। कैमरे में थोड़ा कलर इसका अलग आएगा, तो मैं इसका डबल शेड लगा रही हूँ। लगाते लगाते ख़राब भी हो जाती है। काफ़ी दिनों से एक ही नेल पेंट लगी हुई थी मेरे हाथ में, मैं बोला चलो आज चेंज कर देती हूँ। थोड़ा न्यू कलर है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लगा रही हूँ। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो नेल पेंट ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, चेंज करते रहने का। मैंने एक ये नेल पेंट लाई थी, बहुत ही अच्छी चली है, काफ़ी साल हो गए, तो पता नहीं अभी ये खुल भी नहीं रही। जो भी हो, हम औरतों को सजने संवरने का कितना शौक है। भगवान ने औरतों को सजने और संवरने के लिए तो बना दिया, लेकिन है ना, घर के कामों से कभी फुर्सत नहीं देती थी। आज उससे फुर्सत देती भेजा होता है। अभी ये कलर मैं लगा रही हूँ ना, तो मेरी बेटी मुझे बोलेगी, मम्मा कोई और कलर नहीं मिला आपको लगाने के लिए जो आप ये कलर लगा रहे हो, जबकि ये कलर अच्छा लगता है। हाँ ये है कि सबकी चॉइस अलग होती है, सबका अलग होता है, तो वो कुछ कह नहीं सकते हम। जब इंसान एक बार लाइफ में खुद से पर से भरोसा उठ जाता है ना, तो वो फिर कभी दोबारा है ना भरोसा नहीं करता। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं।
नेल पेंट मैं बचपन से लगा रही, बहुत अलग अलग कलर का लगाती थी, बहुत शौक था। पहले मेरे नाखून इतने बड़े होते थे ना कि बहुत अच्छे लगते थे। अब क्या हो गया ना, काम करते करते नाखून भी टूटने लगे और उनकी कैरिंग भी नहीं कर पाते हैं। नेल पेंट लगाने का बहुत शौक था और नाखून बड़े करने का भी शौक है। हर औरत को शौक रहता है। भगवान जी ने औरत को खूबसूरत बनाया, सजना संवरना भी दिया, लेकिन आराम नहीं दिया। ये मैंने भी इस पर डबल शेड लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक हाथ में मैंने सिंगल शेड लगाया। देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जब घर में काम करते हैं ना तो सारे शेड की बात, सारे नेल पॉलिश तहस नहस हो जाती है। मेरी बेटी आएगी, बोल तो रही है मम्मा खाने पीने का बनाना पड़ेगा, क्योंकि उधर उनको सिर्फ नाश्ता दिया था, थेपला, वेफर, फिर और भी कुछ बता रही थी। तो मम्मा खाने में ना सिर्फ वहाँ पे नाश्ता दिया था, खाना नहीं दिया था। खाना में तो मम्मा प्रॉपर खाना चाहिए होता है ना। तो मैं बोला ठीक है, घर पे आ जाओ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ममता व्लॉग 1982 के नाम पे है। तो आप वहाँ पे भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे वीडियोज़ कहाँ से देखते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते वो भी बताइएगा। चलिए मिलते, बाय बाय। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्ते।